प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। तो आज मेरे संदेश का विषय है हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है। हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है। तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा देखेंगे। तो इसमें हम वचन मिलता है नीति वचन 17 का 22। इस वचन में लिखा है प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है, परंतु निराश मन हड्डियों को सुखा देता है। तो इस वचन के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि आनंदित रहने वाला हृदय, प्रसन्न रहने वाला हृदय अच्छी औषधि है, अच्छी दवाई है, बढ़िया दवाई है। क्या? हमारा आनंदित मन, आनंदित हृदय, प्रसन्न मन हमारे लिए अच्छी औषधि है, दवा है। प्रसन्न रहने वाला हृदय अच्छी औषधि बताया गया है। और निराश हृदय, जो दुखी मन, चिंताओं में दबे हैं, वो कैसा बताया? हड्डियों को सुखा देने वाला बताया। जो लोग चिंता करते हैं, जो निराशा में रहते हैं, तो वचन कह रहा है कि वो हड्डियों को सुखा देने वाला है, हड्डियों को सुखा देता है। तो बताया गया है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम किसी बीमारी में हैं और अच्छी औषधि ले रहे हैं, बढ़िया दवा का सेवन कर रहे हैं, तो अच्छी दवा हमारी बीमारी को दूर करके हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। हमारा यानी कि अच्छी दवा हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर देती है। वैसे ही प्रसन्न हृदय हमारे शरीर में चिंताओं के द्वारा आई बीमारियों को दूर कर देता है। हमारा जो प्रसन्न हृदय है, आनंदित हृदय है, तो हमारे शरीर में जो चिंताओं के द्वारा बीमारियां आ जाती हैं, उनको दूर कर देता है। और प्रसन्न हृदय, आनंदित रहने वाला हृदय हमारा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में अच्छी दवा है। प्रसन्न हृदय, आनंदित हृदय हमारा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में अच्छी दवा का काम करता है। तो हमें सदैव आनंदित रहना चाहिए, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, हमें सदैव खुश रहना चाहिए। और वचन के अगले भाग में बताया गया है कि निराश मन हड्डियों को सुखा देता है। कहने का मतलब है निराश मन, दुखी हृदय, चिंता करने वाला हृदय हमें बीमार, कमज़ोर, दुर्बल बना देता है। जब हम किसी विषय को लेकर ज़्यादा चिंताओं में रहते हैं, हम निराशा में रहते हैं, या हम ज़्यादा सोचने में रहते हैं, तो बहुत सी शारीरिक समस्याएं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं। वचन हमें बता रहा है कि ज़्यादा चिंता करने से, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा निराशा में रहने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। वचन में लिखा है कि निराश मन हड्डियों को सुखा देता है, चिंतित मन हमारी हड्डियों को सुखा देता है। कहने का मतलब हमारे शरीर में बीमारियां लगा देता है, हम दुर्बल, कमज़ोर और सूख जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमारे चिंता करते हैं तो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और वचन कह रहा है कि हमारे शरीर की हड्डियों को सुखा देता है, यानी हमारे शरीर का विनाश कर देता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि जो लोग ज़्यादा चिंताओं में गए, जिन्होंने ज़्यादा चिंताएं की, जिन लोगों ने अपने हृदय को ज़्यादा दुखी किया, ज़्यादा बहुत कष्ट रहे, दुखी रहे, उन लोगों में से बहुतों को हार्ट अटैक हो गया। हमने देखा होगा अक्सर बहुत लोग जो चिंता में गए या अपने मन को बहुत दुखी किया, तो बहुतों को क्या हार्ट अटैक हो गया, और बहुतों को शारीरिक बीमारियां लग जाती हैं। किन लोगों को? जो चिंता करते हैं। जो लोग ज़्यादा चिंताओं में रहते हैं, जो अपने मन को निराशा में रखते हैं, तो उनको क्या होता है? बीमारियां लग जाती हैं, जो हमारे शरीर को जल्दी विनाश करने में सहायक हैं। जब हम ज़्यादा चिंता करेंगे, हमारे शरीर में बीमारियां लगेंगी, बीमारियां हमारे शरीर को जल्दी विनाश करने में सहायक बनती हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, हमें अपने मन में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
हैं, हमें अपने मन में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपने हृदय में ज़्यादा निराशा नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी विषय को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो कि हम बीमारियों के शिकार हों। हम बीमारियों के शिकार बने, हमारा शरीर कमज़ोर हो, हमारा शरीर दुर्बल हो और हम विनाश के शिकार हों, तो हमें चिंताएं नहीं करनी चाहिए, जो कि बीमारियां के हम शिकार हो सकते हैं चिंता करने से। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसी भी हमारे पास परिस्थिति हो, लाभ हो या हानि, परेशानियां, कठिनाइयां हों, समस्याएं हों, फिर भी हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखें कि सब ठीक हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी परिस्थिति हो, समस्या हो, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, हमें सदैव खुश रहना चाहिए, हमें अपने हृदय को आनंदित रखना चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना बने, हमें शारीरिक कोई समस्या ना बने, हमारे शरीर में कोई कमजोरियां, दुर्बलता ना आए। क्योंकि हम चिंता करेंगे तो चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चिंता करने से हमारे शरीर में समस्याएं पैदा होंगी, हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होंगी, जो हमारे शरीर को नाश करने में सहायक बनती हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि सब ठीक हो जाएगा। हमें सदैव अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और हमें अपने हृदय को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, हमें अपने मन को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। एक वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में और कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी कि परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल देनी है, परमेश्वर के हाथों में दे देनी है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। तो हमें कहने का मतलब है कि हमें कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करने से वचन कह रहा है कि निराश मन हड्डियों को सुखा देता है। तो हम जो चिंता करते हैं तो हमारा मन क्या है, हमारे शरीर को सुखा देता है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और वचन में लिखा है प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है। तो यानी कि अब हमारा हृदय प्रसन्न रहता है, खुशी में रहता है, तो ये हमारे लिए अच्छी औषधि का काम करता है, हमारे शरीर को अच्छा और स्वस्थ और भला चंगा रखता है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मेरा आज का संदेश यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आज आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।